अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम क्लास 7 की चैप्टर नंबर 5 की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। इसमें हमने कॉन्टिन्यूड रेशो को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। इसमें ए रेशो बी की वैल्यू दे दी है, बी रेशो सी की वैल्यू दे दी है। अगर आपका इस सिचुएशन में क्वेश्चन आए फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको 2 टाइम्स गिवन की हो, बेशक इधर ए बी बी सी दे दिया है, अगर वो ए बी सी बी भी दे देते तो बी 2 टाइम होना था ना, तो हमने बी को ही सेंटर में लिखना। जो भी टर्म 2 टाइम रिपीट होगी उसी टर्म को हमने सेंटर में लिखना है। ऐसे ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू फर्स्ट रेशो की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड रेशो की वैल्यू सेकंड। फर्स्ट रेशो की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 और सेकंड रेशो की क्या वैल्यू आई 5। फिर इसमें बी की वैल्यू क्या आई 5, तो वो हमने नीचे वाले नेक्स्ट स्टेप पे लिखना है। और सी की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 6। अब हम इसका रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालते हैं? इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाना है। 3 5 जार 15 रेशो 5 5 जार 25 रेशो 5 6 जार 30। आगे हमने देखना है कि हम इसे और कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके एंड पे 0 5 है, जिस भी वैल्यू के एंड पे 0 और 5 आए वो 5 के टेबल पे ही कट होगा। 5 3 जार 15 5 5 जार 25 एंड 5 6 जार 30। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना था। दिस वन इज वैल्यू ऑफ ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। अब ए रेशो बी रेशो और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 रेशो 5 रेशो 6। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आर एस की वैल्यू दे दी है, एस टी की वैल्यू दे दी है और आर रेशो एस रेशो टी हमने फाइंड करना है। मैंने लिख लिया और देन आर की वैल्यू पुट कर ली, फिर एस की वैल्यू पुट कर ली, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन की बात खत्म। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात शुरू। एक्स की वैल्यू एस के नीचे, टी की वैल्यू टी के नीचे, फिर इसे उन्हीं स्टेप्स की तरह मल्टीप्लाई कर लिया। 2 1 जार 2 2 4 जार 8 3 4 जार 12, जिसके भी एंड पे 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आ जाएंगे, यानी वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने ऐसे ही चेक कर लेना। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 6 जार 12। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी उन्होंने पी क्यू क्यू आर की वैल्यू दे दी और कह दिया पी क्यू आर फाइंड करें। उन्हीं स्टेप्स पे उन्हीं वैल्यूज पे पुटिंग करके एट द एंड अपना आंसर निकाल लेना। लेकिन ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप कर दिए। अगर कटिंग करनी है तो सारी वैल्यूज को कटिंग करनी है। अगर कोई एक भी नंबर, जैसे ये 1 है, ये कट नहीं हो रहा तो फिर बाकी वैल्यूज को भी एज इट इज वहीं पर छोड़ देना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या चेंजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने हमें दिया हो कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है एक्स वाई और जी फाइंड करना है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले ही एक चीज़ बताई है कि हमने सेंटर में क्या चीज़ लिखनी है, जो चीज़ रिपीट हो रही हो। अब इसमें जी रिपीट हो रहा है तो हमने जी को सेंटर में लिख लेना। एक्स की टर्म क्या आई हमारे पास 3, जी की टर्म हमारे पास क्या आई 2
y की वैल्यू क्या आई 1 और z दोबारा से क्या आया हमारे पास 2। अब इन्हें उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ये आगे और कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। सो दिस इज आवर आंसर। अब ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी x की। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आई, लेकिन हमने अपना आंसर इसी अरेंजमेंट से लिखना है, इसलिए x की क्या वैल्यू हमारे पास है 3, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और z की वैल्यू क्या आई है 2। सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें L 2 टाइम रिपीट हुआ है, L हमने सेंटर में लिख लेना है और दोबारा उन्हीं फिंगर टिप्स पे काम कर लेना है। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, M की वैल्यू 7, फिर दोबारा L की वैल्यू 5 और N की 6। 7 5 जार 35, 5 1 जार 5, 6 1 जार 6। सो दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर, सॉरी। अब हमने क्या निकालना था, L रेशो M रेशो N। L का आंसर क्या है 5, M का आंसर क्या है 35 और N का आंसर क्या है 6। क्वेश्चन करने के बाद इस अरेंजमेंट से भी आपने लिखना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, इसमें ये वैल्यू एज इट इज़ है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है और ये कटिंग भी नहीं होती। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने लिख लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आगे मोर सिंप्लीफाई नहीं होती, कटिंग नहीं होती, तो इसका आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग आ गई है, सारी जो रूल्स हैं वही रहेंगे, बस यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। हमने इनको लिखना ऐसे ही है, a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/4, b की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/3, दोबारा से b की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/5 और c की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/3। उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे, इन्हें भी करना है। 1/4 मल्टीप्लाई 2/5, 2 1 जार 2, 4 5 जार 20, तो ये कट जाएगा। 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/10। अगर आपने सिंप्लीफाई यहाँ आके करना तो आप यहाँ पे 2/20 भी लिख सकते हो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, b की वैल्यूज़ को। 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, 2 2 जार 4, 3 5 जार 15, तो क्या आंसर आया 4/15। अब ये वाली को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 1 जार 2, 3 3 जार 9। सो दिस इज आवर आंसर। इसको हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ कटिंग नहीं हो रही। तो अगर हमने 5.1 में क्वेश्चंस किए थे कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि रेशोज फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो हम जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका क्या ले लेते थे एलसीएम। तो हमने इसको भी इसी तरह करना है, हमने एलसीएम ले लेना है 20 का, 15 का और 9 का। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 20, 15 और 9। इसको देखेंगे 5 के टेबल में, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, 9 एज इट इज़, 3 4 एज इट इज़, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 12 3 जार 36, 36 5 जार 180 और हमारा अब एलसीएम की क्या वैल्यू आई है 180। अब हमने इन तीनों रेशोज को सेपरेट 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 180 मल्टीप्लाई
2/20 रेशो 180 मल्टीप्लाई 4/15 रेशो 180 मल्टीप्लाई 2/9। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी कटिंग कर लेंगे। 20 1 जार 20, 20 9 जार 180, 15 1 जार 15, 15 12 जार 180, 9 1 जार 9, 9 20 जार 180। अब इसे हम आगे इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 2 जार 18, 12 4 जार 48, 22 जार 40। अब ये तीनों जो हैं ये 2 के टेबल पे इजीली कट हो जाएंगी। 2 9 जार 18, 2 24 जार 48, 2 20 जार 40। अब ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रही, ये दोनों तो एक ही टेबल पे कट जाएंगे लेकिन 20 नहीं कट रहा, तो इसलिए हमारा यही आंसर है। अगर हमारा इस तरह फ्रैक्शन की टर्म्स आ जाए तो हमने मल्टीप्लाई तो जैसे हम वो वैल्यूज़ को करते हैं, ज़ाहिर है उसमें एक ही वैल्यू है तो उसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर इसमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो देन आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम का आंसर आएगा वो जितनी भी रेशोज़ होंगी उन सब के साथ मल्टीप्लाई करके कटिंग करके और अपना आंसर निकाल लेना। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा। आपने सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, देन जो नीचे आंसर्स जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम का आंसर आएगा वो सारी रेशोज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपने जो क्वेश्चन में उसने रिक्वायरमेंट जिस अरेंजमेंट से पूछी है आपने उसी अरेंजमेंट से उसका आंसर फाइंड करके निकाल देना है। क्वेश्चन 10 भी ऐसे ही है। पहले आपने लिखना है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको सेंटर में लिख देना है, देन बाकी सारी चीज़ों को लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम का आंसर आएगा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लेना है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन अ बेकरी द रेशो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज वैल्यू एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क इज दिस रेशो। अब हमने इसको सॉल्यूशन में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि हमारे टू वैल्यूज़ कौन सी, ऐसी टू वैल्यूज़ हों उनको हम सेंटर में लिखते हैं। एग्स हमारे पास 2 हैं इसलिए हमने एग्स को सेंटर में लिखना है। पहले हमने क्या लिखना है, ब्रेड अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा है सबसे पहले हमने वो लिखना होता है। ब्रेड टू एग की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास है 2:3। अब हम आगे क्या लिखेंगे, एग्स टू मिल्क की वैल्यू है, अब हम वही लिखेंगे एग्स टू मिल्क, हमारे पास है 3:1। अब हम इसे कॉन्टिन्यूड रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड और एग्स हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए हम यहाँ पे सेंटर में एग्स लिख देंगे, फिर रेशो में मिल्क। पहले ब्रेड की वैल्यू क्या 2, एक्स की वैल्यू है 3, फिर एक्स की वैल्यू है 3, फिर मिल्क की वैल्यू है 1, और सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया। इसको इससे 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब आप आगे इन्हें कटिंग कर लेंगे। ये सारे तीनों जो हैं ये 3 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इसको इजीली कट कर लेना है। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। हमने आंसर निकाल लिया 2:3:1। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उसने अपनी एज की और अपनी डॉटर की एज का रेशो बनाया है
और नेक्स्ट भी उसने अपनी एज की और अपने बेटे की एज का रेशो बनाया और उसने कहा है कि हमारी एज का कॉन्टिन्यूड रेशो निकालें। सो जो हमारे पास पहले गिवन डाटा होता है हम वो लिखेंगे, द रेशो ऑफ माई एज यानी मी टू माई डॉटर की वैल्यू क्या आई 6:1। फिर क्या आई मी टू माई सन यानी मेरी एज और मेरे बेटे की एज, इसका हमने रेशो लिखी 4:1 और देन अब हमने कॉन्टिन्यूड रेशो निकालनी है। अब इसमें मी 2 टाइम आ रहा है यानी मी की वैल्यू हमने सेंटर में लिखनी है और डॉटर को हम डी से डिनोट कर सकते हैं और सन को एस से, और इसको हम लिख देंगे मी, दोनों के दरमियान रेशो डाल देंगे। मी की वैल्यू क्या है 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे, डॉटर की वैल्यू क्या है 1 यहाँ रेशो, फिर मी की वैल्यू क्या है 4 लिख देंगे, फिर रेशो डाल देंगे और सन की वैल्यू लिख देंगे 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को 4 के साथ 4 1 ज़ार 4, 6 को 4 के साथ 4 6 ज़ार 24 और फिर रेशो 6 1 ज़ार 6। अब ये जो तो तीनों हैं ये 2 के टेबल में इजीली कट जाएंगे। 2 के टेबल पे कट करने का रूल हमने पढ़ा था जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाए यानी वह 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकती है। इसके एंड पे 4 और 6 है यानी ये रूल पे एप्लीकेबल हो रही है, तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 12 ज़ार 24, 2 3 ज़ार 6। ये आगे फर्दर कट नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अहमद एंड इरफान की रेशो दी हुई है, इरफान और वसीम की दी हुई है और कहा है कि अहमद इरफान एंड वसीम की रेशो कैलकुलेट करें। तो अब हमने इन तीनों की कॉन्टिन्यूड रेशो निकालनी है। सबसे पहले अहमद है, अहमद लिख लेना है और फिर इरफान 2 टाइम रिपीट हुआ यानी हमने इरफान को सेंटर में लिखना है और फिर वसीम हमने एंड पे लिख देना। अहमद की वैल्यू 5 आई, इरफान की वैल्यू 4, फिर इरफान की वैल्यू 8 और वसीम की वैल्यू 9। अब हमने इन सबको आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ार 40, 8 4 ज़ार 32, 4 9 ज़ार 36। अब ये तीनों जो कट हो रहे हैं 4 के टेबल में इजीली, 4 10 ज़ार 40, 4 8 ज़ार 32, 4 9 ज़ार 36। ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे यानी हमारा आंसर इसका। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें उसने कहा है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन। अब उसने चिकन और मटन की रेशो दे दी है एंड द पीपल लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ। अब उसने चिकन और बीफ का रेशो आगे दे दिया और उसने कहा है कि चिकन मटन और बीफ तीनों के रेशोज को कैलकुलेट करो। सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। पहले क्या हम लिखेंगे, चिकन टू मटन। चिकन टू मटन की क्या वैल्यू है 2:1 और चिकन टू बीफ की क्या वैल्यू है 5:2। अब इसे कॉन्टिन्यूड रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले चिकन लिखेंगे, सबसे पहले चिकन नहीं लिखेंगे क्योंकि चिकन 2 टाइम रिपीट हुआ है तो उसको सेंटर में लिखेंगे। साइड पे लिखेंगे मटन,
फिर दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, बीफ। मटन की वैल्यू हमें 1 दी है, चिकन की वैल्यू 2 दी है। जिस अरेंजमेंट से उनके नेम्स लिखे जाते हैं उसी अरेंजमेंट के साथ हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है। अब चिकन पहले लिखा है यानी उसकी रेशो की वैल्यू भी पहली होगी, मटन बाद में लिखा है तो उसकी मटन की वैल्यू भी बाद में होगी, लेकिन हमने उसकी अरेंजमेंट नीचे चेंज किया, डेट्स वाई आपको भी ये अरेंजमेंट चेंज करके लिखना पड़ेगा। चिकन की वैल्यू 5, बीफ की 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। हमें इस अरेंजमेंट से चाहिए था चिकन, मटन एंड बीफ। हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे, पहले हमें चिकन चाहिए, फिर हमें मटन चाहिए, फिर हमें बीफ चाहिए। पहले चिकन की वैल्यू लिख लेंगे, फिर मटन की और फिर बीफ की। सो दिस इज आवर answer. I hope so you understand these questions. Let's start our next question. So this is our next question, question number 15. The ratio of x to y is 7:11 और x to z is 3:2. इसका ये दोनों गिवन डाटा है, हमने इसकी कंटिन्यू रेशो निकालनी है। x 2 टाइम रिपीट हुआ है यानी x सेंटर में आ जाएगा, y पहले और z बाद में। x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू इसमें से x, y और z की वैल्यू पिक की और पुट की, देन उसे अकॉर्डिंग टू रूल मल्टीप्लाई कर लिया एंड वी गेटिंग द आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें भी उसने हमें गिवन डाटा अरेंज करके दे दिया, ज़ारा टू मुना दिस वैल्यू, मुना टू कोमल दिस वन इज रेशो। इसकी कंटिन्यू रेशो निकालनी है ज़ारा, मुना और कोमल की। पहले हम 2 टाइम मुना रिपीट हुआ है तो शुरू में ज़ारा लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे, मुना, फिर लास्ट पे कोमल। फर्स्ट वैल्यू 4, फिर 5, फिर नेक्स्ट लाइन की 4, फिर 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15। इसी अरेंजमेंट के साथ है और आगे कोई कटिंग भी नहीं हो रही, तो हमारा इसका यही आंसर है। आई होप सो you understand exercise number 5.2. Please like, share and subscribe my channel Saida Gilani 1512.